नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सफलता के वो 17 नियम लाया हूँ जिसे अगर आप लोगों ने अपने लाइफ में फॉलो किया तो आप सफल हो सकते हैं। यह सफलता के 17 नियम चाणक्य के द्वारा बताए गए नीति शास्त्र के नियम हैं। जिसने भी इस नियम पर अगर काम किया है तो वह सफल जरूर हुआ है। चाणक्य ने भी अपने चंद्रगुप्त को इसी 17 नियम का पालन करने के लिए कहा और उन्होंने इस 17 नियम का पालन किया और वह सफल रहे और मगध का सम्राट भी बने। चलो दोस्तों, 17 नियम पर आते हैं। दोस्तों, 17 नियम पर जाने से पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, चाणक्य की कही हुई पहला नियम है अपने भविष्य की योजना बनाओ। चाणक्य चंद्रगुप्त को कहते हैं, चाणक्य तुम्हारा भविष्य की योजना क्या है, तुम्हें क्या काम करना है? तो वह बताते हैं कि मुझे अपने माँ से मिलना है और उसके लिए मुझे मगध के सम्राट घनानंद को मारना है। तो उसकी भविष्य की योजना थी और उन्होंने सिर्फ ये बात चाणक्य को बताई। तो चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त तुम्हें ये बात मुझे भी नहीं बतानी चाहिए। जो तुम्हारी योजना है सिर्फ वो तुम्हारे पास रहनी चाहिए। जिस व्यक्ति की योजना अगर उसके स्वयं के पास है तो वह उस पर सफल होगा, लेकिन वह अगर सबको ये योजना बता देगा कि मुझे यह बनना है वह बनना है, तो वो सारी योजनाएं उसका विफल हो जाएगा, क्योंकि उसको खंडित करने के लिए कई सारे दुश्मन उसको खंडित करने की कोशिश करेगा। इसीलिए चाणक्य कहता है कि अपनी योजना कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य का दूसरा नियम, दान पुण्य की जानकारी मत दो। चाणक्य कहता है कि अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तो उसकी जानकारी अपने समाज में, अपने घर परिवार में किसी को मत दो, क्योंकि उसका पुण्य बिना बताए किए हुए दान पुण्य का पुण्य मिलता है। अगर आपने उसको, जैसे कि आज के युग में क्या हो रहा है, आज के युग सोशल मीडिया पर जो दान पुण्य की जो खबरें दिखाया जाता वह दान पुण्य नहीं है। वो अपने आप को यह दिखाना है कि मैं दान पुण्य कर रहा हूँ। वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, अभिनय कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चाणक्य की कही हुई तीसरा जो सफलता के नियम है, साहस और वीरता की कहानी। चाणक्य चंद्रगुप्त को कहते हैं कि हमेशा तुम साहस और वीरता की कहानी पढ़ो, जिससे कि तुम्हारा मन हमेशा उत्साहित रहे, उत्सुक रहे कि हर काम को बड़ी ही सफलता से करा जाए। इसीलिए चाणक्य चंद्रगुप्त को हमेशा साहस और वीरता की कहानी सुनाते हैं। समाज में हर व्यक्ति को, हर छात्र को अपने साहस और वीरता की कहानी पढ़ना चाहिए। इसीलिए सब्जेक्ट में पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक साहस और वीरता की कहानी जरूर लगी होती है, क्योंकि ये शिक्षा नीति का एक गुण भी है कि व्यक्ति को साहस और वीर बनाना है, न कि दुर्लभ और मूर्ख बनाना है। ये चाणक्य की कही हुई बातें हैं। दोस्तों, चौथा नियम जो है, अपने घरेलू झगड़े और मतभेद किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, अपने घर की झगड़े और मतभेद किसी को मत बताओ। रावण के घर में विभीषण था। विभीषण ने अपने घर के बात राम को बताया, जिससे कि रावण की मृत्यु हुई। तभी कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ने ऐसा काम करा, इसीलिए उसको ये उपाधि मिल गई। इसीलिए अपने आप को कभी भी अपने भाई के प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहिए, कभी भी अपने परिवार के प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन को जाके वो चीज़ बता रहे हैं तो वह उनका फ़ायदा उठा के आपके भाई को, आपको हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए अपने जो आपका राज है वो आपके पास रहना चाहिए, आपके परिवार के पास रहना, और किसी को मत दो। ठीक है। चाणक्य की कही हुई पांचवी बात, अपनी आध्यात्मिक साधना और तपस्या भी किसी को मत बताइए। चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त को कि जो तुम तपस्या कर रहे हो कि मुझे मगध का राजा बनना है, अगर तुम ये सारी बात जाके किसी और को बताते हो तो उसका फायदा दूसरा उठाएगा और वह उस पर आपको आध्यात्मिक और तपस्या नहीं करने देगा। हर व्यक्ति की तपस्या अलग होती है। छात्रों की तपस्या क्या है कि उसको अपने क्लास में उच्च वर्ग, मतलब कि प्रथम लाना है, उसको बड़ी मेहनत करनी है हुई। और वह अगर सबको बताता फिरेगा कि मुझे ये चीज़ करना है और मैं ये कर रहा हूँ, तो दूसरा व्यक्ति जो उसका प्रतिद्वंदी है वो भी वो चीज़ कर लेगा और वह उससे पीछे हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि न कभी भी अपने जो तपस्या है और आध्यात्मिक साधना जो कर रहे हो वो किसी को मत बताओ। आध्यात्मिक साधना से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ
आप भगवान की ही बात करें। आध्यात्मिक साधना से मतलब है कि आप अपने साधना, अपने कर्म के प्रति कितने प्रति जागरूक है साधना के, ठीक है। और सबसे छठा, व्यवहार और आय का स्रोत। कभी भी चाणक्य कहते हैं आपके आय मतलब कि आपके इनकम का स्रोत कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने माँ बाप को भी नहीं बताना चाहिए और अपने मित्रगण को भी नहीं बताना चाहिए। अगर यह स्रोत आप अपने मित्रगण, अपने परिवार और अपने रिलेटिव को बताते हैं तो वह उनका प्रयोग करके आप वो अपने दुख दर्द को दिखा के आपका पैसा ऐंठने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी अगर आप अपने आय का स्रोत नहीं बताइए, वो अपने पास रखिए, वही तभी आपकी वो आय दोगुनी होगी। अगर आप सबको बताइएगा तो उसको ये लगेगा कि इसके पास ज़्यादा पैसा, इससे मांगते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके रिलेटिव में आपका रिश्ता खराब होता है। चाणक्य की कही हुई बात है, मेरी कही हुई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब आगे आते हैं, अपनी कमजोरी और डर को किसी को मत बताओ। हर व्यक्ति का कोई ना कोई कमजोरी होता और डर होता है। चाणक्य कहता है कि अगर आपकी कमजोरी अगर सामने वाले प्रतिद्वंदी को पता चल गया तो वह आपका डर का कारण बना देगा। रावण की कमजोरी राम को पता चल गया था, तभी तो वो उस पर राज करा। चाणक्य को मगध सम्राट घनानंद की कमजोरी पता था कि वह एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह एक डरपोक कायर व्यक्ति है, तभी तो उस पर आक्रमण करके उस राज को विध्वंस करके और राजा को मगध का सम्राट बनाते हैं। चाणक्य के जो 8वीं नीति है, अपने ज्ञान का घमंड ना करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अपने ज्ञान का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। रावण को अपने ज्ञान का घमंड था, इसी कारण वह यह घमंड के कारण ही उनका विनाश हुआ, नहीं तो वह पूरे विश्व में उनके जैसा विद्वान प्रकांड पंडित कोई नहीं था। इसीलिए चाहे समाज में, चाहे छात्र के परिवेश में, चाहे अपने परिवारजन में, अगर आपको ज्ञान का घमंड है तो समझ लो आप विनाश के कगार पर हो। बल्कि आप किसी चीज़ का भी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति को पैसे का भी घमंड होता तो उसको उसका भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर वो घमंड करता है तो उसका विनाश का काल वहीं से शुरू होता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर पैसा आया, ज्ञान आया तो भगवान उसके साथ साथ आपको घमंड देगा, लेकिन अगर आप उस वक्त उसको त्याग करके अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपके जैसे दुनिया में सफल कोई नहीं होता। चाणक्य कही हुई 9वीं बात, अपनी यौन इच्छाओं और संबंध को दबाए रखें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपने आपकी जो यौन इच्छा है और संबंध है वह किसी को उजागर मत करिए। आपके रिलेशन की बात अगर आप दूसरे को बता रहे हैं तो वह उसका फ़ायदा उठाएगा, उससे आपको बता के आपको समाज में आपका चरित्र हीन करेगा। इसीलिए आप अपने संबंध की बात अपने पास रखिए। अपने शारीरिक संबंध किसी से बनाते तो वो अपने पास रखिए। अगर आप उस समाज में बता रहे तो उसका वह फ़ायदा उठा के आपको उसका हानि पहुंचा सकता है, आपके चरित्र के इमेज को खंडित कर सकता है। इसीलिए कभी भी आप अपने इमेज के प्रति सतर्क रहिए और वह किसी को मत बताइए जो चीज़ बताने लायक नहीं है, ठीक है दोस्तों। चाहे वह दोस्त हो, माता हो, पिता हो, भाई हो और बहन हो, क्योंकि वह एक हथियार के रूप में आप पर ही कभी ना कभी प्रयोग किया जाएगा, चाणक्य कहते हैं। चाणक्य के कहे हुए अब 10वां जो नियम है, अपनी दवाई और बीमारी की जानकारी भी अपने दुश्मन को ना बताएं। अगर उसकी पता दुश्मन को चल जाता है तो जब आप दवाई लाने जाइएगा तो वह दवाई उसको आपको प्रोवाइड नहीं होने देगा। अगर उसको ये पता चल जाए कि आपको ये बीमारी है तो वह उस बीमारी पर आपको आक्रमण करेगा। ये सारी की सारी बातें आपको एक जागरूक बनाना होता है। अगर वो आप इस पर काम करते रहिएगा तो आप हमेशा सफल रहिएगा दोस्तों। चाणक्य के कही हुई 11वीं जो नियम है वह है अपनी पारिवारिक समस्या और कलह मत बताओ। चाणक्य कहता अपने परिवार के जो समस्या और कलह है, अगर आप जाके अपने दुश्मन को, समाज में किसी प्रतिद्वंदी को बता रहे हैं तो वो आपका उसका फ़ायदा उठा के आप पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए आप जब भी आपके परिवार का कलह है तो आप अपने परिवार में बैठ के उसको निदान करिए। कभी भी उसका आप प्रदर्शन करिए मत। अगर आप उसका प्रदर्शन करते तो समाज के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। 12वां जो नियम है, गुरु या मार्गदर्शन की आलोचना मत करो। कभी भी दोस्तों, चाणक्य कहता है अपने गुरु की कभी आलोचना मत करो। जिस छात्र ने अपने गुरु की आलोचना करी उसका विनाश पक्का है।
कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि गुरु की कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए। गुरु ज्ञान देने योग्य है और जो ज्ञान देता है वो हमेशा ईश्वर के रूप होता है। गुरु को ये भी कहा गया है कि वह माता पिता और ईश्वर से भी सबसे बड़ा है, इसीलिए गुरु को कभी भी आलोचना का पात्र नहीं बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चाणक्य के कही हुई 13वीं जो नियम है, सेविंग और अपनी परिस्थिति के बारे में किसी को मत बताइए। आपकी जो सेविंग है और आपकी परिस्थिति है वो किसी को मत बताइए। कई बार आप ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर रखे हैं और आप अपनी सेविंग अपने मित्र को बताते हैं, अपने रिलेटिव को बताते हैं, अपने माता पिता को बताते हैं, अपनी बीवी को बताते हैं, तो इससे क्या होता है कि वह उसका फ़ायदा उठाते हैं। वह उससे आपसे बार बार आपसे उस सेविंग में से पैसा मांगने की कोशिश करेगा। अगर आपको देने की इच्छा नहीं है तो वहाँ पे आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। वही चीज़ चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको समाज में रहना है तो आप यह चीज़ किसी को मत बताइए। अगर आप बता रहे हैं तो समझिए अपने आप को विनाश के लिए ले जा रहे हैं। चाणक्य के कही हुई 14वां नियम जो है, दुश्मन की चालों को समझो। चाणक्य कहते हैं अपने दुश्मन की चाल को हमेशा समझो कि वह दुश्मन चलना क्या चाह रहा है, दुश्मन का अगला कदम क्या है। जो व्यक्ति फ्यूचर प्लानिंग करके अपने दुश्मन के प्रति सजग रहकर अगर काम करता है वह हमेशा विजय होता है। चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त को कि तुम हमेशा अपने दुश्मन के कमजोरी और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझो कि उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और उसकी कमजोरी क्या है। चंद्रगुप्त ने जब इन दोनों को समझकर जब आक्रमण करा तो मगध का राजा बना। उसी तरीके से जब भी आपको लगे कि आपके दुश्मन की कमजोरी क्या है और उसका मजबूत पॉइंट क्या है तो आप उन दोनों को नोट करके आप उन पर अटैक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चाणक्य की कही हुई 15वीं बात, अपने आधे अधूरे काम को फेलियर में मत बताओ। मतलब कि काम जो आप आधा अधूरा करते हो उसकी किसी को मत बताओ, क्योंकि ये एक फेलियर का काम है और यह अगर आप अपने दोस्तों को बताते हो तो आप उसके भी आलोचना के पात्र बनते हो। अगर आप उस पर काम करके उसको सतर्क करके आप सफल होना चाहते हो तब ये आपकी सफलता का राज है। लेकिन यह काम अगर आप सबको बता रहे हो लेकिन तब अगर काम कर रहे हो तो ये आपका नुकसानदेह है। ठीक है, चाणक्य के कही हुई 16वीं बात, अपमान या अशब्दों की बात मत बताओ। अपनों को कभी भी अपमान और अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि धनुष से निकली हुई तीर और जवान से निकली हुई वाणी वो कभी भी रिटर्न नहीं आती है। इसीलिए सोच समझ कर बात करिए। कभी भी कोई भी शब्द बिना सोचे समझे मत प्रयोग करिए। इससे आपकी भी हानि होगी, आपके परिवार को भी हानि हो सकता है और आपके समाज को भी हानि हो सकता है। जो भी काम करिए वह सोच समझ के करिए। आप जिस पद के पे हैं उस पद के हिसाब से उस शब्द का चयन करके आपको उस चीज़ का ब्यौरा करके आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। लास्ट और अंतिम जो चाणक्य की कहा है नीति, रिश्ते और निजी शब्दों का, जो आप रिश्तेदारी में या अपने रिश्ते में जो निजी शब्द का प्रयोग करते हैं वह भी किसी को मत बताइए। अगर वो आप बताते हैं तो वो आप आलोचना के पात्र बनते हैं, समाज में आलोचना के पात्र बनिएगा, अपने राष्ट्र में भी आलोचना के पात्र बनिए। अगर आप कहीं पे भी आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे अगर बता रहे तो वहाँ पे आलोचना के पात्र। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो भी वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। दोस्तों वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप तो आपके मित्रगण भी, आपके दुश्मन भी खुशी हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि यह वीडियो आपके दोस्तों के पास भी पहुँचे और वह भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।